कई बार आपके साथ ट्रेडिंग करते समय ऐसा होता होगा कि आपने एक ट्रेड लिया, एक कॉल ऑप्शन खरीदा, मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, थोड़ा ऊपर गया, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, आपने बुक नहीं किया, समय और बीत गया, मार्केट वापस नीचे चला आया। जिस पॉइंट पर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा था, मार्केट उसी पॉइंट पर आ गया, लेकिन आपका प्रीमियम अभी डाउन है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। उल्टा रिस्क लेना है तो ले लो, हमारी अपनी कोई वैल्यू नहीं, हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है। समय का पैसा, मैं एक दिन बहुत बड़ा हीरो बन जाऊंगा तो मेरे ऊपर अभी से पैसा लगाओ, जब हीरो बन जाऊंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा, और बहुत पैसा कमाऊंगा तो उसमें से तुमको पैसा दे दूंगा। यहां पर ट्रेडिंग करना वैसा ही है। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की तरफ। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये सीखा कि बेसिकली जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने ऑप्शन के प्रीमियम को या फिर फ्यूचर के प्रीमियम को, तो किस तरीके से हम ऑप्शन चेन पर देख सकते हैं। इस एपिसोड में हम लोग सीखने वाले हैं सही स्ट्राइक प्राइस को कैसे सेलेक्ट करें। सही स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने के लिए आपको IVTV को समझना पड़ेगा। IVTV का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू है। ये वही टाइम वैल्यू है जिसके चक्कर में पूरा बाजार चलता है। अगर ये टाइम वैल्यू नहीं होती तो बाजार नहीं होता। टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है? टाइम वैल्यू का मतलब होता है समय की कीमत। हमारे आपके सबके जीवन में समय की ही कीमत है। हम जो किसी को दूसरे को अपना वक्त देते हैं, उस वक्त का हमको पैसा मिलता है। ऐसा ही हमारा ऑप्शन चेन भी होता है। ऑप्शन चेन में भी जितना वक्त मिलेगा उतना पैसा राइटर को मिलता है। यानी कि पूरी तरीके से ये टाइम पर डिपेंडेंट होता है ऑप्शन चेन। और चूंकि हमको ये पता है कि ऑप्शन चेन की अपनी एक एक्सपायरी होती है, तो उस एक्सपायरी का मतलब क्या हुआ? उस एक्सपायरी का मतलब कि सारी समय की कीमत खत्म हो गई। कैसा होता है कि जैसे सपोज करिए कि एक फसल है, उस फसल को किसी किसान ने बोया। अब किसान को ऐसी उम्मीद है कि भाई साहब इस सीजन क्या होने वाला है ना, कि इस सीजन मेरी फसल खराब हो जाएगी क्योंकि बारिश नहीं होगी। एक व्यापारी है, व्यापारी को ऐसी उम्मीद है कि इस साल जो फसल है वो फसल बहुत अच्छी होगी क्योंकि बारिश भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो किसान अपनी उम्मीद कर रहा है, व्यापारी ऐसी उम्मीद कर रहा है। कोइंसिडेंटली किसान और व्यापारी का आपस में कांटेक्ट हो गया। इस कांटेक्ट में व्यापारी ने किसान से कहा कि क्या तुम मुझे अपनी फसल बेच रहे हो? अभी फसल होने में 3 महीने का वक्त है। लेकिन उसने किसान से कहा कि क्या तुम मुझे अपनी फसल अभी बेचना चाहते हो? क्योंकि व्यापारी को लालच है, उसको ऐसा लगता है कि फसल बहुत अच्छी हो जाएगी तो दाम महंगा हो जाएगा। किसान को अपना लालच है, उसको ऐसा लगता है कि बारिश नहीं होगी तो फसल खराब हो जाएगी। तो किसान कहता है हाँ ठीक है, बेचता हूं। व्यापारी कहता है ठीक है, हम एक भाव आज ही तय करेंगे और इस भाव पर मुझे फसल तुम बेच दो। जब तुम्हारी फसल उगेगी तो मैं काट लूंगा। खराब हुई तो मेरी जिम्मेदारी, अच्छी हुई तो भी मेरी जिम्मेदारी। किसान कहता है बहुत बढ़िया। किसान और व्यापारी मिलकर के दोनों अपना एक भाव तय कर लेते हैं और एक डेट सेट करते हैं। सपोज करिए अभी अक्टूबर चल रहा है, तो सपोज करिए उन्होंने डेट सेट कर लिया 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को जो भाव आज हम सेट कर रहे हैं, इसी भाव पर खरीदारी बिकवाली करेंगे, चाहे उस दिन जो भी भाव चल रहा हो, चाहे फसल अच्छी हो चाहे खराब हो। अब इसको बोलते हैं फ्यूचर की ट्रेडिंग। फ्यूचर का प्राइस ऐसे ही तय होता है। अब यहां पर क्या होगा, किसान ने भी एक रेट एप्रोप्रिएट तय किया कि लगभग ये रेट मुझे मिलना चाहिए। व्यापारी ने अपने हिसाब से एक एप्रोप्रिएट रेट तय किया। अगर प्रॉफिट हुआ, मतलब अगर बारिश हो गई तो फायदा व्यापारी का, अगर बारिश नहीं हुई तो फायदा किसान का। तो ये टोटली डिपेंड करेगा बारिश के ऊपर, उस पूरे वक्त। ये समय की कीमत है। किसान को भी जो पैसा मिलेगा वो टाइम की वजह से मिलेगा और व्यापारी को भी जो पैसा मिलेगा वो टाइम की वजह से मिलेगा। ऐसा ही ऑप्शन चेन होता है। वो फ्यूचर की प्राइस हो गई। अब ऑप्शन चेन में आते हैं। ऑप्शन चेन में भी ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम वैल्यू। सारी कीमत समय की है, तो इस टाइम वैल्यू को यहां पर समझना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत गौर से आगे की बात देखिएगा। बहुत सारी कैलकुलेशंस इस वीडियो में है, तो उन कैलकुलेशंस को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पेपर पेन लेके बैठ जाइए। अब जब आप किसी भी ऑप्शन चेन पर आते हैं, सपोज करिए कि मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे हूं। अब निफ्टी के ऑप्शन चेन पे मुझे टाइम वैल्यू को समझना है। जब टाइम वैल्यू को समझना है तो आपको जनरली जब आप निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो निफ्टी का ऑप्शन चेन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा LTP कैलकुलेटर पर। और LTP कैलकुलेटर ऐप अभी तक डाउनलोड किया या नहीं किया भाई साहब, कर लीजिए। तो यहां देखिए LTP कैलकुलेटर पर ये ऐसा दिखाई देगा आपको। यहां पर सारे ऑप्शंस आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं। ये बीच में स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई दे रही हैं। स्ट्राइक प्राइसेस के इर्द गिर्द अगर आप देखने चलेंगे तो LTP, चेंज PTS, वॉल्यूम, OI चेंज, IV, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा।
इस तरफ भी सेम, एलटीपी, चेंज पीटीएस, वॉल्यूम, ओआई, ओआई चेंज, आईवी, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे ग्रीक्स हैं, वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट, सब अपनी जगह पर है। यहां पर हमको क्या देखना है, यहां पर हमको इंप्लॉयड वैलिडिटी और टाइम वैल्यू देखनी है। अब कोई चीज की एक कीमत होती है, सपोज करिए कि 19,500 की स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है 45 रुपीज। मेरा सवाल आपसे है क्यों? किसी चीज की कीमत 45 रुपीज ही क्यों इसकी कीमत है? इसकी कीमत 95 क्यों है? इसकी कीमत 145 क्यों है? 195 क्यों है? इसकी कीमत 5 पैसा क्यों है? इसकी कीमत 4 रुपया क्यों है? ये सब कुछ तय होता है इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी और टाइम वैल्यू के कारण। किसी भी एक्सपायरी के दिन, जब भी कोई प्रोडक्ट, जब भी कोई ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है, कोई भी पर्टिकुलर, जैसे निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है इस कॉन्ट्रैक्ट की, तो एक्सपायरी के दिन इसका प्रीमियम जो होता है ना, ये प्रीमियम 19,500 का प्रीमियम 45 रुपीज क्यों है? आज एक्सपायरी हो चुकी है। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आज की डेट है 5th ऑफ अक्टूबर, और आज एक्सपायरी हो चुकी है, निफ्टी एंड हो गई 545.75 पर। तो ये एक्सपायरी हो गई। एक्सपायरी होने के बाद किसी भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम मार्केट प्राइस कॉल साइड में उस स्ट्राइक प्राइस के जितने रुपए ऊपर होती है उतना ही प्रीमियम होता है। सपोज करिए कि मार्केट प्राइस है 19,545। अब इसमें से स्ट्राइक प्राइस घटाते जाइए, 19,500 घटा दीजिए, वैल्यू कितनी आई? 45 रुपीज। ये देखिए 45 का प्रीमियम, 500 का प्रीमियम कितना है? 45 रुपीज। इसमें से अगली स्ट्राइक प्राइस घटाइए, 19,545 माइनस 19,450, वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू आएगी 95 रुपीज। ये देखिए इसका प्रीमियम कितना आया? 95 रुपीज। इसी में से 400 घटा दीजिए, 400, वैल्यू कितनी आई? 145। ये देखिए 19,400 का प्रीमियम कितना आया? 145। 350 घटाइए, 195। 300 घटाइए, 245, 295, 345, 395, 445, 495। तो जितना रुपया मार्केट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को घटाइए, जितना रुपया आपका बचा वही आपका प्रीमियम है। कब? एक्सपायरी के बाद, पुट साइड में। इस स्ट्राइक प्राइस में से मार्केट प्राइस घटा दीजिए, यानी कि 19,550 वैल्यू है। 550 में से 19,545 घटा दीजिए, कितना बचा? 5 रुपया बचा। इसका प्रीमियम देखिए, फिर 45.75 है, तो 75 है तो मतलब 4 रुपए 25 पैसे, तो 4 रुपए 10 पैसे इसका प्रीमियम बचा, 4 रुपीज। मोटा मोटा 4 मानते हैं हम लोग। 550 में से 545, इसी तरीके से 550 के बजाय 19,600 में से 545 घटाइए। 600 में से 545 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 55 रुपीज, 54 रुपीज के आसपास। इसके नीचे 104, उसके नीचे 154, उसके नीचे 204, उसके नीचे 254, उसके नीचे 304, 354। यानी कि नियम क्या बना? नियम यह बना कि यह प्रीमियम दो चीजों से मिलकर के बना होता है। कॉल साइड का प्रीमियम, कॉल साइड में मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये कॉल साइड का प्रीमियम निकलेगा ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी। और पुट साइड का प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, ये है प्रीमियम ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी। याद रखिएगा मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, ये एक्सपायरी के दिन का प्रीमियम है। मैं दूसरे दिन की बात नहीं कर रहा हूं, अब दूसरे दिन की बात यहां से करेंगे। ये तो एक्सपायरी है, यानी कि इस दिन को इतना। अब वही किसान और वही व्यापारी, वही किसान और वही व्यापारी 10 दिन बाद फिर से आता है किसान के पास। डील हो गई थी उस दिन, तय हो गया था। मान लीजिए बारिश नहीं हो रही है, किसान व्यापारी चिंतित हो गया, तो सोचा यार वहां तक तो मेरा पूरा फसल खराब हो जाएगा। ऐसा करता हूं मैं एक दूसरा व्यापारी ढूंढ लेता हूं जिसको मैं ये फसल बेच दूं, या फिर किसान के पास वापस चला जाता हूं, बोलता हूं कि नहीं यार अभी तुम जितना मार्जिन मनी है वो मेरे से ले लो,
लेकिन मैं ये फसल पूरी नहीं रख पाऊंगा क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो किसान क्या बोलेगा, भैया मेरा जो 10 दिन गया उसका क्या? बोला उस 10 दिन का मैं तुमको टाइम वैल्यू पे करूंगा। तो अगर वो 10 दिन बाद फिर से डील होती तो ये जो वैल्यू आएगी, स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस घटा दीजिए या स्ट्राइक प्राइस में से मार्केट प्राइस घटा दीजिए, ऐसी वैल्यू को हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। ये एक्सपायरी के दिन होती है, एक्सपायरी के दिन डेली रहेगी लेकिन एक्सपायरी पर होती है, एक्चुअल दिखाई देती है। इसी इंट्रिंसिक वैल्यू में अगर टाइम की वैल्यू को जोड़ दिया जाए, मतलब अगर व्यापारी समय की कीमत देने के लिए तैयार हो जाए, तो असल प्रीमियम आपको एक्सपायरी के पहले का पता चल जाएगा। अब असल प्रीमियम देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। असल प्रीमियम आपको एक्सपायरी के पहले का पता चल जाएगा। अब ये तो इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब आज ही के हिस्टोरिकल में चलते हैं, आज ही के हिस्टोरिकल में चलते हैं और इस हिस्टोरिकल में समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग चले जाते हैं कहां पर? हिस्टोरिकल में हम लोग चले जाते हैं आज ही के दिन में, सुबह सुबह 9:15 पे चलिए उसी जगह पर 550 आज के मार्केट प्राइस पे आइए तो देखिए 550 का जो प्रीमियम है, 550 का जो प्रीमियम है ये ₹0 है। सब इसके नीचे के सब जीरो हैं, देखिए इसके ऊपर के सब जीरो हैं। अगर सुबह में पहुंच जाते आप तो इसी 550 के कॉल साइड का प्रीमियम देखिए, ₹12, ₹5, ₹2, $125, इधर 79.50। तो ये सब की सब कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के जितने भी स्ट्राइक प्राइस नीचे हैं उन सब में ये सब टाइम वैल्यू है, टाइम का पैसा है, टाइम का। इनका अपना कोई औचित्य नहीं, सिर्फ समय का पैसा है। दिन भर मेरे पास है ना जीवित रहने के लिए, तो भी मैं अपने आप को ₹12 में बेचूंगा, मुफ्त में नहीं बेचूंगा, जीरो पे नहीं बेचूंगा। दिन भर है ना अभी मेरे पास लड़ने के लिए। हो सकता है आप एक उम्मीद वाले ट्रेडर हो, साली उम्मीद वाले ट्रेडर। हो सकता है कि आपको लगे कि आज ये बाजार 600 से ऊपर चला जाएगा, 600 से ऊपर चला जाएगा। हो सकता है कि आपको लगे कि ये पांच रुपए का प्रीमियम ₹100 पहुंच जाएगा, तो शायद कहीं आप ₹5 में खरीद लें, तो आपका भी पैसा कम से कम मैं मार पाऊंगा। ये प्रीमियम कह रहा है, आपको भी एक बार दर्द दे पाऊंगा एज अ बायर। हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये ₹1 वाला पहुंच जाए, तो ₹1 के लिए भले ही इन्वेस्ट किया आपने ₹75, लेकिन ₹75 ही एज अ राइटर मिलेगा तो सही, जिसने बेचा है उसको। तो इसीलिए एक्सपायरी के दिन कॉल साइड में जितने भी होते, तो इनको देखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं? ये डिफरेंस तो आपने देख लिया कि अलग होता है। इसको देखने के लिए यहां पर आप आएंगे तो यहां पर देखिए आपको आपके ऑप्शन चेन में एक IVTV का टैब दिखाई दे रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम, ये इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी अलग चीज है, वो अलग चीज है। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस, किसी भी समय जब आप ऑप्शन चेन पर इस IVTV पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको सारे स्ट्राइक प्राइसेस की इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी आप ऑप्शन चेन देखते हैं यानी कि LTP कैलकुलेटर देखते हैं, तो बीच में आपको दिखाई देती है स्ट्राइक प्राइसेस, लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई देता है कॉल्स का डेटा, राइट हैंड साइड पर दिखाई देता है पुट्स का डेटा। इसमें मैं नेक्स्ट एक्सपायरी ले लेता हूं, बीच में स्ट्राइक प्राइसेस, लेफ्ट हैंड साइड पर कॉल्स के डेटा में पहले देखते हैं। 19,500 को ध्यान से देख लीजिए कॉल साइड में। कॉल साइड में जब आप देखेंगे तो इसकी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी आपको कितनी दिखाई दे रही है? ₹45 दिखाई दे रही है। और इसी 19,500 को इसकी टाइम वैल्यू देखने की कोशिश करिए। इसकी टाइम वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है? ₹81 दिखाई दे रही है। अब 81 और 45 को आपस में जोड़ दीजिए, 45.75, 81.15, दोनों को आपस में जोड़े तो यहां आया 126.90। ये देखिए, ये इसका प्रीमियम हुआ 126.90। तो प्रीमियम मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू या फिर टाइम वैल्यू दोनों मिलके ये प्रीमियम बनता है। जब दोनों मिलके ये प्रीमियम बनता है तो ऐसे केस में कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, चूंकि यहां पर इनकी इंट्रिंसिक वैल्यूज अवेलेबल है, आप देखिए इन सब की, इसकी भी इंट्रिंसिक है, इसकी भी, यानी कि सबके पास उसकी एक वैल्यू है।
इसीलिए इनको हम लोग इन द मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन द मनी। पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे की जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस है, यहां पर देखिए आईवी, इमेजिनरी लाइन के नीचे की जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस सबकी इंट्रिंसिक वैल्यू अवेलेबल है। इसीलिए हम इनको इन द मनी यानी कि आईटीएम, नाम तो सुना होगा। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं आईटीएम, यानी कि कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे इंट्रिंसिक वैल्यूज अवेलेबल हैं, इसलिए हम उनको क्या कह रहे हैं? आईटीएम यानी कि इन द मनी कह रहे हैं। लेकिन ये क्या है? ठन गोपाल, इसके पास पैसा नहीं है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए, कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे 0 है, यहां सिर्फ टाइम वैल्यू है, यहां पर सिर्फ आपको लूटने के लिए बैठा गया है। रिस्क लेना है तो ले लो, हमारी अपनी कोई वैल्यू नहीं, हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है। समय का पैसा, मैं एक दिन बहुत बड़ा हीरो बन जाऊंगा तो मेरे ऊपर अभी से पैसा लगाओ, जब हीरो बन जाऊंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा, और बहुत पैसा कमाऊंगा तो उसमें से तुमको पैसा दे दूंगा। यहां पर ट्रेडिंग करना वैसा ही है। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की तरफ, किसी के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर, किसी एक्टर के ऊपर। छोटा एक्टर है, अभी एक्टिंग सीख रहा है, अब पैसा लगाओ और टाइम वैल्यू कमाओ कि भाई बेटा मैं तुमको स्पॉन्सर कर रहा हूं, जब बड़े होके तुम हीरो बन जाना, बागबान पिक्चर की तरह, जैसे सलमान खान पर अमिताभ बच्चन ने पैसा लगाया था, वैसा तो मेरी मदद करना या मुझे बहुत सारा पैसा ले आके देना। वैसे ही यहां है, इसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। पुट साइड में इसके ऊपर, इमेजिनरी लाइन के ऊपर देखिए, इसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो जिसके पास पैसा नहीं होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही इज आउट ऑफ द मनी और शी इज आउट ऑफ द मनी। उसके पास पैसा नहीं है। ऐसे ही विजय माल्या इज आउट ऑफ द मनी, पता नहीं अब लंदन में कैसे रह रहे हैं। ऐसे ही यहां पर ये सारे प्रीमियम्स, ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस आर आउट ऑफ द मनी, है ना? इधर भी आउट ऑफ द मनी, यानी कि ओटीएम। ओटीएम। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई? इन द मनी और आउट ऑफ द मनी हो गई। यानी कि अब हमको पता है कि इन द मनी क्या है और आउट ऑफ द मनी क्या है। कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर की सारी स्ट्राइक प्राइसेस आईटीएम, पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे की सारी स्ट्राइक प्राइसेस आईटीएम, कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे की सारी स्ट्राइक प्राइसेस ओटीएम, पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर की सारी स्ट्राइक प्राइसेस ओटीएम। तो एटीएम क्या है भाई साहब? जहां से पैसा निकालने जाते हैं वो वाला नहीं, यहां पर एटीएम क्या है? एट द मनी क्या है? जिसके पास सबसे ज्यादा डिस्गाइज करने की स्किल। डिस्गाइज करने की स्किल मतलब जो दिखाता, जो दिखता नहीं है, आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा धोखा देने की कैपेसिटी भी उसी के पास होगी। कैसे? आगे समझाऊंगा। ऐसे स्ट्राइक प्राइस को एटीएम कहते हैं। धोखा देने का मतलब सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू जो लेके बैठा हुआ है, क्योंकि इसी टाइम वैल्यू को तो जीरो होना है। अगर आपने इस स्ट्राइक प्राइस पर पैसा लगाया कॉल साइड में, तो यहां आपका सिर्फ 18 रुपया जीरो होगा, क्योंकि 18 रुपीज इसमें टाइम वैल्यू है। अगर आपने कॉल साइड में इस स्ट्राइक प्राइस का पर पैसा लगाया तो यहां सिर्फ 55 रुपीज जीरो होगा, क्योंकि 55 रुपीज टाइम वैल्यू है। अगर आपने इस स्ट्राइक प्राइस पर लगाया तो 75 जीरो होगा, यहां पर 99 जीरो होगा, 81, 62, 50, 37। अब बताइए सबसे ज्यादा जीरो कहां पे होगा? कॉल साइड में सबसे ज्यादा जीरो 19,550 की स्ट्राइक प्राइस पर होगा, क्योंकि 99 रुपीज इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और जितनी इंट्रिंसिक होती है उतना ही प्रीमियम भी होता है। और पुट साइड में भी इसी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा 99 रुपीज की टाइम वैल्यू है। शायद मैंने पहले वाले सेंटेंस में इंट्रिंसिक बोल दिया था, टाइम वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। टाइम वैल्यू है तो इसमें भी सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है वही एटीएम कहलाता है। कभी ये आपको इन द मनी की तरफ दिखाई दे सकता है यहां, कभी ये आपको यहां दिखाई देगा, लेकिन इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द जो दो खड़ी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, इसी में से कोई एक, याद रखिएगा, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर होगा कॉल साइड पुट साइड दोनों में उसी पे सबसे बड़ा
टाइम वैल्यू होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक में कॉल में इस पर है और पुट में उस पर है, ऐसा नहीं होगा। दोनों में उसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होगा। तो यहां सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है, यानी कि यहां सबसे ज्यादा डिक्रीज होने की क्षमता है, यानी कि ये अपने चरम पर है। इसका मतलब क्या होता है? जो रिवर्सल्स होते हैं, रिवर्सल्स होते हैं ना, आपको मैंने एक रिवर्सल प्राइस दे दिया, मान लीजिए यहां पे हमने रिवर्सल प्राइस निकाल लिया। मान लीजिए 19,600 की रिवर्सल प्राइस है, कितनी? 625। तो ये 625 की रिवर्सल प्राइस हमने निकाल ली। तो जब टाइम वैल्यू सबसे चरम पे पहुंची, सबसे पीक पे पहुंची, सबसे ऊपर पहुंची, जिस भी प्राइस पे सबसे ऊपर टाइम वैल्यू पहुंचने वाली होगी या पहुंचेगी, जिस भी प्राइस पर टाइम वैल्यू सबसे चरम पर, वहां पर राइटर के पास सबसे ज्यादा कमाने का मौका होगा। वो व्यापारी और किसान, याद करिए, जिस भी समय पर व्यापारी को लगेगा कि अब मेरी फसल की प्राइस सबसे चरम पर है, वो किसी और व्यापारी को बेच देगा। या किसान को लगेगा कि अब मेरी फसल की प्राइस सबसे चरम पे, सबसे ज्यादा भाव मुझे यह व्यापारी दे रहा है, चाहे आज के 10 दिन बाद, वो उसी दिन किसान उस व्यापारी को वो फसल बेच देगा। तो सबसे चरम पर जब कोई भी टाइम वैल्यू पहुंचेगी, तो उसी समय राइटर उस टाइम वैल्यू पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। और आप अट्रैक्टेड होकर सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा ऑप्शंस में लोग एटीएम पर ही लगाते हैं, एट द मनी को ही ट्रेड करते हैं। आप में से न जाने कितने लोग करते होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि वो एट द मनी सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू के साथ बैठती है और सबसे पहले उसी की टाइम वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे ही मार्केट उससे दूर जाएगा, उसकी टाइम वैल्यू डिक्रीज हुई। कई बार आपके साथ ट्रेडिंग करते समय ऐसा होता होगा कि आपने एक ट्रेड लिया, एक कॉल ऑप्शन खरीदा, मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, थोड़ा ऊपर गया, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, आपने बुक नहीं किया, समय और बीत गया, मार्केट वापस नीचे चला आया। जिस पॉइंट पर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा था, मार्केट उसी पॉइंट पर आ गया, लेकिन आपका प्रीमियम अभी डाउन है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। उल्टा बाजार स्पॉट में आपके कॉस्ट पे है, लेकिन प्रीमियम के मामले में नीचे। क्यों? क्योंकि एटीएम डाउन हो गई, एट द मनी वाली टाइम वैल्यू डाउन हो गई। इसलिए आपका पैसा आने के बजाय आपका पैसा जा रहा है, या बराबर होने के बजाय जा रहा है। तो ये एटीएम पर टाइम वैल्यूज के कारण होता है। तो अब हमारे पास 4 चीजें हैं और हमको सबको चारों चीजों का, तीनों चीजों का पता है। क्या पता है? आईटीएम पता है मुझे कि ये आईटीएम है, आईटीएम पता है मुझे कि ये आईटीएम है, ओटीएम पता है मुझे कि ये ओटीएम है, ओटीएम पता है मुझे कि ये ओटीएम है। टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा किस पर है ये मुझे पता है, टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा किस पर है ये मुझे पता है। अब मैं इन्हीं सब बातों से सीखूंगा कि सही स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें। क्या आपने इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। क्या आपने एलटीपी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड किया? नहीं किया तो कर लीजिए। साइन अप करने में अगर ऐप पे दिक्कत आ रही है तो वेब पे आके पहले साइन अप कर लीजिए, फिर लॉग इन कर लीजिएगा वापस जाकर के ऐप पर, सेम आईडी पासवर्ड से हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर पर आपको जीवन भर डिस्काउंट मिलता रहे 50% का, तो 5899 पे करके कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, जीवन भर 50% डिस्काउंट मिलता रहेगा। तो इस एपिसोड के पार्ट 1 में अभी इतना ही। इसके आगे का हम लोग पार्ट 2 में सीखेंगे। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। जो सवाल हैं वो सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, पार्ट 2 में कवर कर लेंगे।